भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा को हमेशा से ही जीवन का सबसे मजबूत आधार माना गया है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक समान, मजबूत और गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जाए। अलग अलग विश्वविद्यालय, अलग नियम, अलग स्तर की पढ़ाई। यहीं से शुरू होती है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कहानी। साल 1947 के बाद भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। देश को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक और ईमानदार अफसर चाहिए थे। लेकिन उस समय विश्वविद्यालयों में न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही एक समान नियम। कुछ कॉलेज बहुत अच्छे थे तो कुछ बेहद कमजोर। तब सरकार ने सोचा, अगर शिक्षा की नींव ही कमजोर होगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी सोच से जन्म हुआ यूजीसी का। साल 1956 में भारत सरकार ने एक कानून के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य था देश की उच्च शिक्षा को सही दिशा देना, विश्वविद्यालयों को आर्थिक मदद देना और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। यूजीसी केवल एक संस्था नहीं थी, बल्कि ये एक मार्गदर्शक की तरह थी। ये तय करती थी कि कौन सा विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त होगा, किस कॉलेज को कितनी सहायता मिलेगी और शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए। कहानी को समझने के लिए चलिए मिलते हैं रवि से। रवि एक छोटे से गांव का होनहार छात्र था। उसके माता पिता किसान थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। रवि ने जब कॉलेज में दाखिला लिया तो उसे स्कॉलरशिप मिली। वो स्कॉलरशिप यूजीसी की ही योजना का हिस्सा थी। रवि को तब नहीं पता था कि उसके सपनों के पीछे यूजीसी की बड़ी भूमिका है। यूजीसी का काम सिर्फ पैसा देना नहीं था, ये भी देखती थी कि कॉलेजों में अच्छे शिक्षक हों, लाइब्रेरी हो, लैब हों और छात्रों को सही माहौल मिले। यूजीसी ने नेट परीक्षा शुरू की ताकि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में योग्य शिक्षक ही पढ़ा सकें। यूजीसी ने यह भी तय किया कि कोई भी फर्जी विश्वविद्यालय देश के छात्रों का भविष्य बर्बाद न कर सके। अगर कोई संस्थान नियमों का पालन नहीं करता तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकती है। समय के साथ यूजीसी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा, अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए फंड, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन शिक्षा। रवि ने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसे रिसर्च करने का मौका मिला। उसकी रिसर्च के लिए फंड यूजीसी से आया। आज वही रवि एक प्रोफेसर है और नए छात्रों को पढ़ाता है। वो जानता है कि अगर यूजीसी न होती तो शायद उसका सपना अधूरा रह जाता। यूजीसी ने भारत के हर कोने में शिक्षा की रोशनी फैलाने का काम किया। शहर हो या गांव, बड़ा विश्वविद्यालय हो या छोटा कॉलेज, यूजीसी ने सभी को एक ही धागे में बांध दिया। आज के डिजिटल युग में यूजीसी ने ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग और नए कोर्स को भी बढ़ावा दिया है, ताकि भारत का युवा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अंत में यही कहा जा सकता है कि यूजीसी भारत की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। ये न दिखने वाला लेकिन सबसे मजबूत स्तंभ है, जिस पर लाखों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। यूजीसी केवल नियम नहीं बनाती, ये सपने बनाती है। यूजीसी केवल संस्थानों को नहीं संभालती, ये आने वाली पीढ़ियों को दिशा देती है। यही है यूजीसी की कहानी, ज्ञान, समानता और उज्जवल भविष्य की कहानी।